हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपन पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का तैयारी करें उसके लिए बहुत ही रामबान आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इतना सवाल हमसे बना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे अगर आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। ठीक है, दी गई आकृति में दोस्तों कितने वर्ग है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना, जो आप लोग के सामने जो आकृति दिख रहा है इस आकृति में दोस्तों कितने वर्ग है वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों आकृति को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना वर्ग है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि इस प्रकार से वर्ग होता है। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग होता है और इसके बीच में दोस्तों अगर एक डंडा इधर से, एक डंडा अगर इधर से दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा इधर, दूसरा हो जाएगा इधर, तीसरा हो जाएगा इधर और चौथा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और चौथा के बाद दोस्तों देखिए एक सेकंड, चौथा के बाद दोस्तों एक हम लोग का हो जाएगा जो पूरा बड़ा वाला जो सर्कल है ये बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, टोटल दोस्तों इस तरह का अगर कहीं पे भी रहेगा, मान के लिए इस तरह का कहीं पे भी रहेगा तो कितना हो जाएगा टोटल दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी जीडी का रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए एक हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 5 दोस्तों हम लोग का इसमें हो जाएगा। ठीक है, 5 दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का इसमें हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 5 दोस्तों हम लोग का इसमें भी हो जाएगा, 5 दोस्तों इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, और उसके बाद दोस्तों देखिए 5 हम लोग का इसमें भी, 5 इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 5 हम लोग इसमें भी, एक सेकंड, हाँ 5 इसमें भी दोस्तों हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कलर दोस्तों हम लोग लिए, देखिए 1 2 3 4, 4 कलर लिए तो 4 गुना दोस्तों क्या करें हम लोग 5 कर देंगे। ठीक है, 4 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी आकृति में दोस्तों कितने वर्ग है, तो 20 वर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे दे रखा है और ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा है एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई। ठीक है, तो पी के विपरीत दोस्तों कौन सा स्थितियां होगा वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, पी का विपरीत ढूंढना। ठीक है, तो पी का विपरीत ढूंढने से पहले दोस्तों हम आप लोग को एक जरूरी बात बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ कॉमन चीज ढूंढना। ठीक है, अगर यहाँ कॉमन चीज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो यहाँ पे कॉमन चीज ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ भी कॉमन चीज नहीं मिला तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। फिलहाल देखिए हम लोग को कॉमन चीज यहाँ पे इसमें है, जेड विपरीत 2 को दे रखा है, इसमें दोस्तों हम लोग का विपरीत यानी कि कॉमन चीज मिल गया। तो क्या कॉमन चीज मिला दोस्तों, देखिए जेड मिला। ठीक है, जेड हम लोग का कॉमन चीज मिला है। अब देखिए अब आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि देखिए कहीं पे भी, एक सेकंड, कहीं पे भी दोस्तों अगर आप लोग को कॉमन चीज मिले उसके जस्ट देखिए कॉमन चीज मिले उसके जस्ट दोस्तों क्या करना है, बाएं साइड आप लोग को घुमाना। जिस तरफ से घड़ी घूमता है दोस्तों उसी तरफ से आप लोग को इसको भी घुमाना है। ठीक है, उसी दिशा में, देखिए घड़ी की दिशा इस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमता है। ठीक है, तो जेड के बाद क्या आया दोस्तों यहाँ पे वाई, और वाई के बाद दोस्तों क्या आया दोस्तों एक्स आया। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जेड के बाद क्या आया एस, और एस के बाद क्या आया दोस्तों टी आया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया दोस्तों यहाँ पे एस आया। ठीक है, उसके बाद क्या आया यहाँ पे टी आया। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत यहाँ पे हो जाएंगे, सब आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डबल जेड दे रखा है, एक जेड को काट देंगे और जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी दे रखा लेकिन इसमें पी नहीं है तो पी दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, पी अगर यहाँ पे लिख दिया तो जेड का विपरीत दोस्तों पी हो जाएगा, पी का विपरीत जेड हो जाएगा। और पी का विपरीत हम लोग से पूछा है तो पी का विपरीत जेड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे देखिए दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों निम्न में से कौन सा जोड़ा तत्व सही जोड़े
है जो एक दूसरे के विपरीत आते हैं तब खुले पासों को बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा पासा दोस्तों बंद किया जाता है, आप लोग को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सवाल। देखिए इसमें दोस्तों एक पासे को छोड़ के दूसरा पासा लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 से 3 को लेंगे। ठीक है, 6 से किसको लेंगे, 3 को लेंगे। हम लोग 5 को एक छोड़ के एक को लेना है यहाँ पे। ठीक है, एक छोड़ के एक को लेना है। अब यहाँ पे देखिए 5 लेंगे तो 2 को छोड़ के 4 को लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 लेंगे तो 4 को छोड़ के 1 लेंगे। तो यहाँ पे किसको लिए दोस्तों, 5 के बाद क्या लिए हम लोग, 4 लिए। ठीक है, और 2 से क्या लिए दोस्तों, 1 लिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन को देखिए दोस्तों 5 2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 5 कौन सा बंद किया जा सकता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो यहाँ पे मिल जाएगा वही बंद किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 है, और यहाँ पे दोस्तों 5 और 4 है, तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से नहीं है, तो ये वाला हम लोग का नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 6 और 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 6 3 है, तो ये वाला भी दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 और 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना दोस्तों 1 और 2 है, तो ये वाला भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों 1 और 5 है, यहाँ पे दोस्तों कितना है, 2 1 5 4। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ मिस्टेक हम लोग से हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों ये वाला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हम लोग से हुआ है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं फिर से। ठीक है, 6 3 हो गया, 5 4 हो गया, 2 1 हो गया। और ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन में 2 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 1 हो गया। ऑप्शन की अगर बात किया जाए दोस्तों 5 2 ये वाला भी नहीं होगा, 6 2 ये वाला भी नहीं होगा, 1 4 ये वाला भी नहीं होगा, और 1 5 ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, अगर विंडो का कोड इतना लिखा जाता है तो इसका कोड किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार से कहीं भी सवाल देखिए दोस्तों, आप लोग किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। देखिए डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना होता है, 23 होता है, और एक्स का कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ से यहाँ दोस्तों कितना हुआ, +1 हुआ। ठीक है, आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, के का कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों +2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, एन का कितना होता है, 14 होता है, क्यू का कितना होता है, 17 होता है। तो 14 3 17 यानी कि यहाँ पे +3 देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डी का कितना होता है, 4 होता है, एस का कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों +4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो +1 +2 +3 +4 यहाँ पे हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात दोस्तों यही लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, एस दे रखा। अगर +1 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। ठीक है, और +1 करेंगे तो 20 होगा, और 20 होगा दोस्तों तो टी होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला एस दे रखा तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 20 हो जाता है। ठीक है, 20 में दोस्तों अगर 1 जोड़ेंगे, सॉरी 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा। पहले +1 करना था, +2 करना है, तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा। तो ये वाला भी हम लोग का चला गया, ये वाला भी चला गया। ठीक है, अब बचा दोस्तों हम लोग का कौन सा, सिर्फ डी बचा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है, अगर हेलो का कोड 52 दे रखा है और मैथ का कोड 42 दे रखा है, तो मोम का कोड क्या होगा वो चीज आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना है कि अगर कहीं पे भी दोस्तों अल्फाबेट और नंबर का अगर सवाल रहेगा तो आप लोग को करना क्या, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको नंबर में बदलिएगा। ठीक है, तो एस का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 8। ई का कितना होता है, 5। एल का कितना होता है, 12, डबल एल दे रखा था यहाँ पे 24। ओ का कितना होता है, 15। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों 5 और 5 10 हो गया, 10 और 8 4 12। तो यहाँ पे दोस्तों 22 के इधर 2 हो गया और इधर भी 2 होगा, 2 2 4 1 5। तो यहाँ पे देखिए 52 हम लोग का हो गया, यानी कि इन सभी का प्लस वैल्यू जोड़ा था तो हम लोग का 52 हो गया। अब देखना कंफर्म करना इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है या फिर नहीं लॉजिक लग रहा है। तो देखिए एम का कितना होता है, 13। ए का कितना होता है, 1 और टी का 20। इसको दोनों जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा, एस का कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8 4 12, 12 के 2 होगा इधर और इधर 1 होगा तो 2 और 2
4 अंक के 42 दोस्तों आ गया है। तो हम लोग को कन्फर्म पता हो चुका है दोस्तों, सभी का प्लेस वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। तो m का कितना तो 13 और m का यहाँ पे 13 है, 13 13 कितना होगा दोस्तों 26 होगा, o का कितना होगा 15 होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 5 11 को 1 हाथ के लिए 2 2 4, ठीक है। 41 हो जाएगा। तो 41 दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, तो देखा जाए दोस्तों ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, ठीक है, ताकि दोस्तों इस प्रकार से क्लास आप लोग को प्रैक्टिस से डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एच का 17 लिखा हुआ है और आई का 19 लिखा हुआ, जे का 21 लिखा हुआ, तो एम का कौन क्या लिखा जाएगा वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह सवाल दोस्तों हम बताते हैं रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल है। इस प्रकार का रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों हमेशा 1 या 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको लाना है कितना 17 लाना है। तो किस प्रकार से लाएंगे दोस्तों, सबसे पहले मान के चलिए इसको हम लोग 2 गुना करेंगे तो इसके करीब आ जाएगा 16 + 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो दोस्तों आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 2 गुना इसका भी करेंगे तो 9 गुना के 18 अगर +1 करेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दोस्तों कितना है जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10 होता है, ठीक है। 10 का भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, +1 करेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का केस हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका प्लेस वैल्यू को लिखने के बाद डबल गुना करने के बाद 2 गुना करने के बाद +1 करना पड़ता है, ठीक है। तो एम का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है 13, अगर इसका भी तो गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 13 दूना के 26 और +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि देखा जाए दोस्तों ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखा है 27। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित में लूप संख्या ज्ञात करें। लूप संख्या ज्ञात करें दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या अक्षर भरा जाएगा वो चीज आप लोग को बताना संख्या, ठीक है। देखिए दोस्तों 5 से आप लोग को जिस प्रकार से 125 लाया गया है उसी प्रकार से 7 से भी यहाँ पे लाना है, लेकिन कैसे लाना है दोस्तों ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 5 का 125 से देखिए अगर गुना करेंगे तो कितना से गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे तो 25 से होगा, तो गुना और ऐड करने से नहीं होगा। तो डायरेक्ट दोस्तों इसको क्या करना है हम लोग स्क्वायर करने से भी नहीं होगा, इसको एक बार हम लोग क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो 5 का क्यू करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 124, ठीक है। 124 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दे रखा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग मान के चलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे 7 का क्यू अगर करते हैं तो हम लोग का 7 का क्यू कितना हो जाता है दोस्तों 343 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों मान के चलिए -1 करेंगे तो दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन की बात किया जाए तो दोस्तों 342 कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस प्रकार से वीडियो आप लोग को डेली हमेशा मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों खास यहाँ पे क्लास किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित जोड़ों में से सही जोड़ा ज्ञात करें। सही जोड़ा कि यहाँ पे जिस प्रकार से इसका रिलेशन है उसी प्रकार से इसके साथ यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसका किस प्रकार से रिलेशन है उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को लाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से लाना है, तो ध्यान से देखिए आर का प्लस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, ठीक है। और यहाँ पर यू का कितना होता है केस होता है, तो यहाँ पे दोस्तों +3 हुआ है, ठीक है। और आई का कितना होता है दोस्तों 9 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए +3 हुआ है, ठीक है। एम का कितना होता है 13 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए प्लस वैल्यू का 13 3 16 की यहाँ पे भी +3 हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इन सभी में +3 ऐड किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों यही लॉजिक लगा हुआ है या फिर दूसरा लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए एच का प्लस वैल्यू कितना होता है 8 होता है, ठीक है। और 8 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 3 11,
और 11 का, तो 11 का क्वाड दोस्तों कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, जो कि सभी में के दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 21 होता है। इसमें भी अगर दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 3 24, और 24 का दोस्तों 24 का क्वाड देखा जाए तो कितना होता है, x होता है। तो x दोस्तों इसमें नहीं दे रखा, तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2। 2 में दोस्तों अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, और 5 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, क्वाड, तो 5 का क्वाड दोस्तों ये होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों देखिए डी दे रखा है, इसमें एफ दे रखा है, इसलिए सब दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे देखा निम्नलिखित श्रृंखला में अगला स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीमारी दे रखा है, यहाँ पे डॉक्टर दे रखा है, यहाँ पे दवा दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा क्या भरा जाएगा, वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसे सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल होते हैं। ये सब सवाल दोस्तों हर एक एग्जाम में दोस्तों आप लोग को शिफ्ट में भी 1-2 सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हम जितना भी सवाल लेकर आए हैं, सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का रिपीटेड सवाल हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, बीमारी है, यहाँ पे डॉक्टर है, यहाँ पे क्या है, दवा है। तो किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो वो कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या कर देता है दोस्तों, दवा देता है, ठीक है। दवा देने के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, मरीज वो ठीक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, वायरस नहीं बनता है, मरीज नहीं रहता, मरीज यहीं तक है, यहाँ तक है, उसके बाद मरीज नहीं रहेगा, ठीक है। तो मरीज भी दोस्तों नहीं होगा, नष्ट तो होगा नहीं, जिसका सही एक सही क्या है दोस्तों, इलाज हो जाएगा, ठीक है। इलाज दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनाना आप लोग को ध्यान से देखिए, बी डी का दामाद है, ठीक है। बी जो दोस्तों डी का दामाद है, डी का मान के चलिए दामाद है। दामाद कौन होता है दोस्तों, जाहिर सी बात इसका एक पुत्री होगी, ठीक है। क्या होगी दोस्तों, पुत्री होगी। मेहनत से दे देते हैं डायग्राम, ये क्या बोलते हैं उसको, ताकि समझ में आसानी, समझने में आसानी होगा कि ये फीमेल है, ठीक है। देखिए बी डी का दामाद है, बी डी का दामाद है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों डी का, सबसे पहले बी का कोई होगा, बी देखिए डी जो है बी का दामाद है, डी जो है दोस्तों बी का दामाद है, ठीक है। एक सेकंड, डी जो है बी का दामाद है, बी का दामाद है दोस्तों, बी यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे इसका बेटी कोई भी रहेगी, ठीक है। और बेटी का एक पति रहेगा, ठीक है, बेटी का एक पति रहेगा जो कि डी रहेगा, ताकि इसका दामाद हो पाएगा, ठीक है। दामाद है, देखिए उसके बाद ए का बहनोई है, ए का बहनोई है, ठीक है। ए का बहनोई अगर होगा दोस्तों, एक सेकंड, ए का बहनोई होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये देखिए बेटी हो गई, तो बहनोई कौन होता है, तो देखिए इसका एक बेटी होगी, इसका भी दोस्तों एक यहाँ पे बेटा होगा, और ये दोनों भाई बहन होगी, ठीक, ये दोनों भाई बहन होगी, और ये दोस्तों क्या होगा, इसका दोनों पति पत्नी होगी। तभी तो दोस्तों देखिए इसका बहन का पति, इसका ये बहनोई होगी, ठीक है, बहनोई होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या देखता है, सी जो का भाई है, सी जो का भाई है, तो यहाँ पे दोस्तों जो प्लस है सी रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, सी रहेगा, जो का भाई है। तो ए बी से कैसा संबंध, ए बी से कैसा संबंध, तो ए बी से कैसा संबंध, तो ए का ये बहन, देखिए एक सेकंड आप लोग फिर से समझिएगा, एक सेकंड, सी का भाई रहेगा तो सी दोस्तों ये रहेगा, सी ये रहेगा, और दोस्तों कौन हम लोग का छूट गया, बी तो ये हो गया और डी ये हो गया, उसके बाद ए का भाई है, ठीक है, ए का बहनोई है, तो ए का बहनोई है दोस्तों आप लोग समझिएगा, ए का एक सेकंड, ए का अगर बहनोई हुआ तो ठीक है, जो कि सी का भाई है, सी का भाई है, तो ए बी से क्या संबंध, ए बी से क्या संबंध दोस्तों, किससे सम, बी से, तो बी से दोस्तों क्या होगा, ए दोस्तों क्या लगेगा, बेटा लगेगा, बी का ए क्या लगेगा, बेटा लगेगा, ठीक है। तो बेटा दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा,
समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर हमारे फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। एंड तो हो गया, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।